2019 का और 20 का ज़माना चल रहा था, तो उसमें जो क्लासेस होती थी वो हमारी जो है वो तिरपाल के नीचे होती थी। बच्चे ने एम्स निकाला पटना। शेख सर, आपसे एक सवाल था कि आज हम असफर फाउंडेशन में बैठे हुए हैं और जानना चाह रहे हैं कि आप लोग पहले 2019 से पहले साल से ही आप लोग जुड़े हमारे साथ और आपने इस असफर फाउंडेशन के सारे उतार चढ़ाव देखे, तो क्या फ़र्क आपको लगा बच्चों में? क्या तब्दीलियाँ बच्चों में आई या क्या तब्दीलियाँ आप असफर फाउंडेशन में देखते हैं 2019 के मुकाबले आज 2025 में? सर, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और क्योंकि असफर फाउंडेशन में मैं स्टार्टिंग में ही आ गया था 2019 में ही, तो मैंने असफर फाउंडेशन को तो बहुत छोटी एक जैसे बच्चा पैदा होता है उस ज़माने से देखा है जी। तो उस टाइम पे और इस टाइम पे बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि जिस वक्त 2019 का और 20 का ज़माना चल रहा था तो उसमें जो क्लासेस होती थी वो हमारी जो है वो तिरपाल के नीचे होती थी। और उस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग होती थी कि भाई यहाँ से खाली कर दो, ये किराए का घर है और फिर कहीं और जाना पड़ेगा, और जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ पानी भर जाता था, तो सारी चीज़ें वहाँ पे गीज़र नहीं था, वॉशिंग मशीन नहीं थी, आरओ नहीं था, एसी तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई, इन्वर्टर तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई। तो उसमें और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा चेंज आया है और अब वॉशिंग मशीन भी है, गीज़र भी है और सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं बच्चों के लिए। टेम्परेचर जो है पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा है, लाइब्रेरी है अपनी असफर फाउंडेशन की आज के दौर में जो हम बैठ के बात कर रहे हैं। और ये तो चेंज बिल्डिंग में और इसमें आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन जो बच्चों में चेंज आया वो ये आया, इसका एक वजह ये भी है कि आपने जो सेंटर सिखेड़े में खोला तो वो काम करता है एक किसी फिल्टरिंग मशीन की तरह से, कि वहाँ पे आप पहले बच्चों को रखते हैं 2-3 साल, फिर उनको जो है अच्छा बनाने के बाद आप यहाँ लेके आते हैं। तो जो बच्चे हमें यहाँ मिलते हैं अलीगढ़ के अंदर वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी उनकी हालत होती है, वो बिल्कुल रॉ नहीं होते। जैसे 2019 का बैच था तो वो तो ऐसे बच्चे थे कि मतलब उनको हाथ पकड़ के सब कुछ कराना पड़ता था कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। अब जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से ट्रेंड होते हैं, थोड़े से एजुकेटेड होते हैं, तो ये सारे बदलाव बच्चों के अंदर आए हैं और इसीलिए शायद ये बात भी है कि रिजल्ट्स भी अच्छे आने की उम्मीद है सर। जैसा आपने बताया कि 2019 के बच्चे जो है वो बिल्कुल रॉ थे, लेकिन सर रिजल्ट वहीं से आए। इस साल जो है एक बच्चे ने एम्स निकाला पटना, 2 बच्चों ने जेईई मेंस निकाला, तो फिर भी मतलब ये जो अब बच्चे हैं इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? नहीं, देखिए वो जो आप बात कर रहे हैं कि रिजल्ट वहीं से आया, ये तो एक स्पेशल फीचर है असफर फाउंडेशन का। अगर कोई पूछे कि असफर फाउंडेशन में और दूसरे कोचिंग्स में क्या डिफरेंस है, तो सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है कि आप बिल्कुल रॉ एक मटेरियल को एक हाई प्रोफाइल एक फिनिश्ड एक चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये तो एक ऐसी बात है जिस पर कोई शायद यकीन भी ना करे कि भाई ऐसा बच्चा एम्स के लिए सोच सकता है क्या, ऐसा बच्चा आईआईटी के एग्ज़ाम के लिए भी सोच सकता है क्या, या ऐसा बच्चा जो बिल्कुल 2019 में अगर कोई वो रिपोर्ट कार्ड देख ले या उन बच्चों की हालत उनसे खुद जाके पूछे तो वो खुद गवाही दे देंगे कि भाई हम तो इस लायक बिल्कुल नहीं थे, स्कूल वालों को उम्मीद नहीं है, घर वालों को उम्मीद नहीं है कुछ कर लेगा, लेकिन वही बच्चा आगे चल के इंडिया का बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन क्रैक कर लेता है। तो ये तो असफर फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा फीचर मैं कहूँगा। और वही बच्चे आगे चल के अगर एम्स तक जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सारे बच्चे जो अब नए बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, जो फिल्टर होने के बाद हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट इस बार रहेगा कि एक अच्छी क्वांटिटी के साथ बच्चे जो है वो एक अच्छा एग्जाम क्रैक करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।